लोकसभा चुनाव 2024 को बस अब कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में आपका सांसद आपकी सीट की सीरीज में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट की। वैसे तो कन्नौज को सपा का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने सपा के इस किले को ढहा दिया था। ऐसे में 2024 में सपा वापस कन्नौज की सीट पर जीतने के लिए पूरा जोर लगाना चाहेगी। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में आपका सांसद आपकी सीट की सीरीज में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बेहद अहम कन्नौज लोकसभा सीट की। कन्नौज उत्तर प्रदेश का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। शहर का नाम संस्कृत के कान्यकुब्ज शब्द से बना है। कन्नौज एक प्राचीन नगरी है और कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। माना जाता रहा है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के हैं। राजा हर्षवर्धन की नगरी कन्नौज में समाजवादी विचारधारा का झंडा हमेशा बुलंद होता रहा है। कन्नौज संसदीय क्षेत्र में 1967 तक कांग्रेस का दबदबा रहा और फिर राम मनोहर लोहिया ने उस सिलसिले को तोड़ा और लगातार आगे बढ़े। साल 1998 से 2014 तक हुए आम चुनाव और उपचुनाव में लगातार समाजवादी पार्टी कन्नौज से जीतती आई है। अखिलेश यादव यहां से हैट्रिक लगा चुके हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने पर जब डिम्पल को चुनाव लड़ाया गया तो वो भी वहां से जीती। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने सपा के इस जीत के सिलसिले को खत्म कर दिया। 2019 में बीजेपी के सुब्रत पाठक को करीब 61% वोट मिले। यहां से उन्हें 5,63,087 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव को 5,50,734 वोट मिले। कन्नौज लोकसभा सीट के तहत कुल 18,74,824 मतदाता आते हैं, जिनमें से 10,25,930 पुरुष मतदाता जबकि 8,48,829 महिला मतदाता शामिल हैं। कन्नौज में 3 विधानसभा सीटें हैं, कन्नौज सदर, छिबरामऊ और तिरवा। एक सीट कानपुर के हाथ की रसूलाबाद और एक सीट औरैया की विधुना है। कन्नौज सदर पर सपा और बाकी दोनों सीटों पर भाजपा काबिज है। आज देश का एक जो मूड और खासकर उत्तर प्रदेश का जो मूड है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और इसलिए अखिलेश जो पीडीए की जो बात करते थे, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, तो अब पिछड़ा दलित तो सब पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे और अब तो दिखने भी लगा है चीजें। जिस प्रकार से लोग छोड़कर इनको जा रहे हैं। हमारे कन्नौज लोकसभा से ही समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े रसूलाबाद से कमलेश दिवाकर जी, बड़े दलित नेता हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर गए हैं। देखो, बहुत स्पष्ट है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से चुनाव जीतने जा रही है। फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता इस पद पर फिर से बिठाने जा रही है, तो ये तो बहुत स्पष्ट है। और रही बात, देखो, जब समझ में आता है कि जो कोई जहाज डूबने वाला है तो उससे लोग छोड़ के जाने लगते हैं और ये इसका एक सीधा इशारा है कि समाजवादी पार्टी एक समाप्त होने वाली पार्टी है और ये अपने समापन की ओर बढ़ रही है। बीते 20 सालों में कन्नौज को फ्लाईओवर, राजकीय मेडिकल कॉलेज, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, सेंटर फॉर एक्सीलेंट वेजिटेबल्स, 100 शैय्या अस्पताल, काऊ मिल्क प्लांट, ठटिया का इत्र पार्क, वोदका फैक्ट्री, विशिष्ट मंदिर ठटिया, 132 केवी पारेषण केंद्र की योजना मिली। जबकि सपा सरकार के जाते ही मिल्क प्लांट, ठटिया के इत्र पार्क, वोडका फैक्ट्री और विशिष्ट मंडी का काम ठप पड़ गया। जबकि 100 शैय्या अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। यहाँ के स्थानीय मुद्दों में आलू आधारित उद्योग और औद्योगिक गैस पाइपलाइन शामिल हैं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों पर हैं। ऐसे में देखना होगा कि समाजवादी पार्टी क्या अखिलेश को यहां से उतारती है और फिर उनका सामना करने के लिए बीजेपी किस उम्मीदवार पर अपना दांव लगाती है।